अडानी अंबानी पर आ गए। आंकड़े नहीं है, ये वही सच है जो सबको पता है और कई दशकों से पता है। हम लोग हर जगह से देखते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बहुविवाह की वजह से हो या मोदी जी का बयान सुनाने के लिए की वजह से हो, मुस्लिम मुस्लिम बढ़ती ही जा रही है। 9 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं और हिंदू आबादी अल्पसंख्यकों में। कई दर्जन जिले ऐसे हो गए जिसमें बहुसंख्यक जो है वो हमारे मुसलमान है और हिंदू जो है वो बताइए, जिले बताइए में है। लेकिन उस जगह पर भी ये अल्पसंख्यक वाले अपने राइट छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। जो कांग्रेस है वही बात करती है देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। उसके बाद वेल सर्वे करवाएंगे। वेल सर्वे किसका होगा? मैं मोदी जी का बयान सुनाता हूँ। शांत रहिए, मैं मोदी जी का बयान सुना रहा हूँ। मैं मोदी जी का बयान सुना रहा हूँ। आपको बोलने नहीं देना है, फिर आपके मोदी जी का बोलती रहूंगी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अब आप शांत हो जाइए। मोदी जी का बयान सुनिए ना, आपके प्रधानमंत्री का है ना, मोदी जी का आपके नेता का बयान है। आपके नेता को रोक देंगे आप, आपके नेता को रोक देंगे आप। हाँ, सोच रहे हैं जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, आप बताइए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने लाल किले प्राचीन ये कहा था कि हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट होने वाला है, हमें सबको इस चीज का नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। कौन ध्यान दे रहा है? हिंदू ध्यान दे रहे हैं। हमारे दो का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुओं का हो गया, लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए क्या है? हम 5 हमारे 25। कुछ दिन पहले मनोज तिवारी जो उनका सांसद है उसके बेटा हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर आपकी आंखें खुली नहीं है तो खोल लीजिए। अच्छी जिंदगी दे पाएंगे क्या? उनको संसाधन दे पाएंगे अपने पास से? लेकिन नहीं, संसाधनों पे से पहला हक जब मुसलमानों का होता है। ये झूठ है, ये झूठ है मेरी बहना, ये झूठ है, ये सच साबित हो चुका है, झूठ बोल रहे करके। जब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा वो किसके कोटे में से दिया जाएगा? आपके साथ शेयर कटेगा, SC ST OBC। अभी आप अपने मोदी जी का भाषण सुनिए संविधान में। रुचिका जी ये देखिए, अभी मोदी जी का भाषण सुनाता हूँ। अपने नेता का भाषण नहीं सुन रहे हैं लोग। एक मिनट बिलाल जी, एक मिनट। फायदा नहीं है यहाँ पर बोलते रहने का फालतू। हमारे यहाँ संविधान में धर्म नहीं, इसलिए जब उनको अब रिजर्वेशन देने की बात करती है कांग्रेस तो किसका शेयर काटेगी? SC और OBC का। ये आप लोगों का सोच है। और उसके बाद अभी जितना दिया जा रहा है उसके बाद जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप उन लोगों को। ठीक है रुचिका, ठीक है आप ठीक है इसका नैरेटिव कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि वोटों के बीच में, चुनावों के बीच में, महंगाई बाकी और सब चीज़, ठीक है, पहला किसका नहीं, वो तमाम चीज़ें हैं। हम तो आने वाली जनरेशन की अगर हम बात करें, मैं वैसे ही बात करता हूँ मयंक, हम जैसे हम कहते हैं कि हम युवा हैं, जो भी इस वक्त डेमोग्राफी है, एक सेकंड गलत कर रहे हैं आप, एक सेकंड, जो भी डेमोग्राफी, सुन नहीं रहे मोदी जी का भाषण, यार गलत कर रहे हैं आप, मोदी जी का भाषण नहीं सुन रहे आप। एक सेकंड सुनवाऊं आपको? पहला हक किनका? मैं सुनाता हूँ ना, नहीं मैं सुनाता हूँ ना, सुनवाऊं पहला हक किनका है? आप सुनवाऊं? आप भी सुनवाइए, मैं भी सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल सुनवाओ। हाँ सुनवाऊं? मुकर रहे थे ना, ऐसा कहा ही नहीं, मुकर रहे थे ना। कांग्रेस से होना, कांग्रेस से होना अतुल भाई, कांग्रेस से हो, कांग्रेस से हो। संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है सचिन जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ही है ना, वी द मुस्लिम इंडिया, वी द भारतीय। आप तो कह रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ ओनली मुस्लिम। पहला हक ओनली मुस्लिम, खुद तो बोल रहे थे, ये सुन लीजिए, चलाइए जरा। अतुल भाई कह रहे कि ऐसा कभी कहा ही नहीं। अब सुनिए, चैलेंज दे देते हैं। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सचिन जी आधा बनाए बयान सुनाया आपने, पूरा बयान सुनाने के लिए मैंने कहा वो सुनवाया सर। अब पूरा 1 घंटे का भाषण थोड़ा ना सुनाऊंगा, स्पेशली मुस्लिम। अरे SC ST पिछड़े, स्पेशली मुस्लिम। आचार्य जी मुझे चैलेंज कर रहे थे, आचार्य विक्रमादित्य मुझे चैलेंज कर रहे थे कि पहला हक मुसलमानों का नहीं है, उन्होंने कहा ही नहीं। ये देखिए आचार्य विक्रमादित्य अब अपने ही पीएम को जो है, ये देखिए उन्होंने कहा ही नहीं, झूठा बता दिया।
वो तो सच्चे, वो कह रहा है भाई पहला हक ही मुसलमानों का है, आपने नहीं, बिल्कुल पहला हक है मुसलमानों का। वो कह रहे हैं किसी आचार्य विक्रमादित्य, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र है ये। सचिन जी, भाई सचिन उनका भी तो जी, सुन लो, उनका वीडियो कांग्रेस पे आचार्य लाइव देख लो। विक्रमादित्य, हाँ ये वीडियो सुनो। सर आप वीडियो उठाते रहिए, मैंने जो सुना दिया ना, अरे, नहीं मुस्लिम बोला ही नहीं, सचिन बोला भाई, उस सचिन पर भाई, जवाब सबसे नहीं पहले है, इस देश के अंदर उस पर एक आपके कार्य पास कोई होना जवाब चाहिए। नहीं है। अब सबसे एक्सपोज पहले हो जाते सुनो हैं, ना भाई, सबसे अरे भाई पहले डरो एक्सपोज मत होते ना हैं तो फिर भाई। उसके सचिन बाद भाई, हंसने मुझे लगते हैं। सचिन भाई डरो मत, ये क्या ठीक कर है, रहे हैं मोदी जी? एक बात बताइए, नहीं सर, सचिन जी, मैं नहीं सबसे डर रहा हूँ पहले सर, आने वाली इस देश में जनरेशन आपको आपसे बताने सवाल की पूछेंगे आवश्यकता है। कि जब पूछा गया कि ऐसा जी, जनसंख्या नियंत्रण होना बच्चे चाहिए, का हमें तब मौका आपने वीडियो मिलेगा। दिखा दिया था। बोलिए आचार्य विक्रमादित्य। इस देश के अंदर सबसे पहले एक ही काम, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लाया मोदी जी, जाए। मोदी जी सुनिए, बिना मोदी जी विरोध सुनिए। लाया जाए। मुझे बताइए, आचार्य जी सुन लीजिए ना। कांग्रेस भी संविधान परिषद के अंदर इन्वॉल्व थी, संविधान परिषद के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रोविजन रखा गया था। तो मुझे बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिक्कत क्या है? अमेरिका में जाकर मुसलमान लेते हैं, विदेशों में जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? क्यों चाहिए भैया चार शादी? और मैं कहूंगा कुरान के भी खिलाफ है चार शादी। ये जो कुरान की मिस इंटरप्रिटेशन करके यहाँ बैठते हैं, या बिलाल जैसे लोग जिन्होंने कुरान पूरी से पढ़ी भी नहीं है, वो वास्तविक तौर पे कुरान को मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। किसी अच्छे उलेमा के पास जाइए, वो बताएगा कि कुरान के अंदर भी चार शादी तब जायज बताई गई थी जब कोई आपत्ति आ गई हो, जब बेवाएं हो गई हो औरतें, कोई सहारा ना मिल रहा हो। लेकिन ये अपने अय्याशी के लिए और इस देश को जबरदस्ती अपने अंदर कंट्रोल में लाने के लिए वो चार शादी वाला काम करते हैं और 30 बच्चे पैदा करते हैं। 30 नहीं, मैं कहूंगा 45 बच्चे पैदा करते हैं। और ये विशेष सब बेकार हो स्थिति चुका है, है, ये ये वास्तु साउथ का स्वाभाविक मानसिक समझना संतुलन चाहिए। का। अरे इनको 25-25 बच्चे दिखाई देते हैं। सचिन भाई सुन लीजिए, 25-25 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 30 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है आचार्य जी का। बिलाल भाई वो चले जाओ, वो दिखा रहे हैं ना, वो आपको दे रहे हैं गाइडेड टूर, 25 बच्चों का गाइडेड टूर दे रहे हैं वहाँ पे। खुरेजी में आ जाओ, खुरेजी में आ जाओ, खुरेजी के अंदर मैं खुरेजी गांव के अंदर ले चलूंगा आपको, और आज भी जवान में दिखा दूंगा कितनी बीवियां हैं, कितने बच्चे हैं और किस प्रकार से कार्य किया जाता है और कैसे ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी की जाती है, किस प्रकार मेरा नाम लिया है तो सचिन जी, मैं 30 सेकंड मुझे दीजिए, 20 सेकंड। हाँ ठीक है, मैं बोलिए जवाब दूंगा इनका। बोलिए, इनके गाइडेड टूर पे जाएंगे? छोड़ देना। आप कह रहे हैं ऐसा एक आचार्य जी ने परिवार मेरा नहीं है। नाम लिया है। नहीं, आपने कहा ऐसा एक परिवार नहीं है, वो कह रहे मैं कितने परिवार दिखा देता हूँ, ये गाइडेड टूर पे जाएंगे? अरे तो फ्लाइट मध्ये असं कसं लागेल? है बिलाल, 5-25? जी जी जी, ये 5-25 परिवार देखने वाला जाएंगे? वो आप कह रहे एक भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? 25 वो दिखा तो रहे हैं, आपने कहा एक भी परिवार अरे भाई बिलाल के साथ कौन से परिवार में 25 बताइए ना। इस आचार्य जी को 10 साल से बोलते बोलते 12 साल हो चुके। भाजपा के फेवर में गद्दा तक कुछ ना बोले, आज तक भाजपा ने इन्हें कद्दू नहीं दिया। इतना ही बोल लो, 10 साल और बोल लो, 10 साल और बोलो आप, मिलने वाला कुछ नहीं है। कद्दू मिलेगा, कद्दू यही सिखाया जाता है। ऐसे ही बोलते रहिए। अनाप शनाप 25, 30, 40, 50, 4 शादियां, 20 शादियां, 100 शादियां, 1 लाख शादियां, कुछ भी अनाप शनाप बोल दो, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो। तो फिर क्यों नहीं कहते यूसीसी होना चाहिए? दिमाग में कुछ है नहीं, क्यों नहीं हम सब यूसीसी पर एक मत हो जाते हैं? मैं कह रहा हूँ छोड़िए ना, अरे ठीक है भाई, हो जाए मुस्लिम राष्ट्र, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे हो जाए, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक सचिन जी, यूसीसी होना चाहिए ना। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस देश का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है ये कोई किसी धर्म का राष्ट्र नहीं होगा। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है, लेकिन स्पेशली मुस्लिम्स किसने सिखा दिया सर? कोई आप सिखा रहे और आप